केंद्र सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सांसदों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यूसीएन न्यूज ने दिल्ली में प्रताप राव जाधव से बातचीत की। इस बातचीत में जाधव ने उन्हें केंद्र द्वारा दिए गए मंत्रालय में बेहतर काम किए जाने के साथ ही उन्होंने विदर्भ के विकास के लिए काम किए जाने का भरोसा दिया। सरकार के तीसरे कार्यकाल में विदर्भ के हिस्से में 2 मंत्री पद आए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बुल्ढाना के सांसद प्रताप राव जाधव भी कदमताल करेंगे और एक तरीके से वो मंत्री पद में काम करेंगे, लेकिन खासतौर से विदर्भ के लिहाज से क्या कुछ उनके दिमाग में प्लान है, इस पर हम बातचीत करेंगे। सांसद जी हमारे साथ है। थोड़ी देर के बाद में आप मंत्री बन जाएंगे। बड़ा लंबा इंतजार रहा, 4 टर्म, क्या आप सांसद हैं? नहीं, ये देखिए, ऐसी कहावत है कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं, पर निश्चित रूप से हमारे शिवसेना पार्टी के हमारे नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे जी ने मुझ पर विश्वास रखा और उन्होंने मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल में काम करने का मौका दिया। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। बतौर मंत्री तो आप देश भर के लिए काम करेंगे, लेकिन जहां से आप हैं विदर्भ से, उसके लिए कुछ खास तरह से नियोजन आपने बनाया हो कि आपको जो भी पोर्टफोलियो मिले आप उसके तहत जो है आपके जो क्षेत्र है उस पर आप विकास काम करेंगे। ये देखिए, महाराष्ट्र से हमने हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी है, पीयूष जी गोयल है, ये हमारे ज्येष्ठ मंत्री है। उन्होंने बहुत सालों से मंत्रिमंडल में और बहुत ही अच्छा काम है। निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा, सहयोग भी उनका हमको अच्छे काम करने में मिलेगा और निश्चित रूप से अच्छा काम करने की कोशिश हम वहाँ पर करेंगे। एक सवाल ये है कि कोई ऐसा मंत्री पद हो, राज्य में तो आपने मंत्री पद में काम किया है, कोई खास ऐसा मंत्री पद हो जो आप चाहते हो और जिसमें आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं? नहीं, ये देखिए, ये पूरा जो अधिकार है वो आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का है। वो जो भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दे देंगे, निश्चित रूप से वो जिम्मेदारी पूरे दिलो जान से और पूरी ताकत और समर्पित भाव से निभाने की हम कोशिश करेंगे। आप लोगों ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, क्या कुछ प्रधानमंत्री से संवाद में हुआ, क्या कुछ उन्होंने कहा? नहीं, ये देखिए, प्रधानमंत्री जी के घर पे हमको चाय पे बुलाया गया था। उन्होंने भी औपचारिक तौर से बहुत सारी बातें, बहुत सारा मार्गदर्शन हमको वहाँ पर एक पंतप्रधान जी के नाते से बोलो या एक फैमिली का जो कुटुंब प्रमुख होता है उसके नाते उन्होंने हमको अच्छा मार्गदर्शन वहाँ पर दिया और उन्होंने जो मार्गदर्शन किया उसके हिसाब से हम आगे काम करने की और चलने की कोशिश करेंगे। एक सवाल आपसे ये है कि पहले 2 टर्म में जो एनडीए की गवर्नमेंट रही है और अब जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसकी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है। महाराष्ट्र में महायुति भी, आप तो चुनाव जीत गए, लेकिन विदर्भ में भी जो स्थिति रही थी महायुति की 2019 में, वो स्थिति नहीं है। ऐसे में संगठनात्मक रूप से या ताकत के रूप में कहीं ना कहीं एनडीए कमज़ोर हुई है। ऐसे में काम करना मुश्किल होगा, चुनौतीपूर्ण होगा? नहीं, ये देखिए, एनडीए कहाँ पर भी कमज़ोर नहीं हुई। ये निश्चित रूप से है कि अभी जो लोकसभा के नतीजा है उसमें एनडीए को और हमें सभी को थोड़ी सीटें कम मिली है, लेकिन ये जो अपोजिशन पार्टियाँ थी, इंडिया आघाड़ी थी, इंडिया आघाड़ी ने जो गलत फहमियाँ फैलाई थी, लोगों को झूठे वादे किए थे कि ये संविधान बदलने वाले हैं और ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने की है। किसानों के फसल के दाम भी कम हो चुके थे। बहुत सारे लोकल इशू को उन्होंने ज़्यादा उछाला, जो कि देश के मुद्दे लेके ये लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और वो मुद्दे लेकर ही लोगों के सामने जाइए। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने लोगों के सामने गांव के मुद्दे, गली के मुद्दे, वो मुद्दे उठा के लोगों को बहकाने का काम किया, लेकिन आगे सभी ये लोगों को पूरी जोड़ने की कोशिश हमारे सभी लोगों से करेंगे। जो पहला लोगों का हमको समर्थन था वैसा या उससे ज़्यादा समर्थन आने वाली विधानसभा चुनाव में कैसा मिलेगा, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि गडकरी जी से संवाद हुआ, गडकरी जी से मुलाकात हुई, क्योंकि आप दोनों साथ में काम करने वाले हैं और दोनों विदर्भ के हैं। ये देखिए, गडकरी जी हमारे विदर्भ के हैं। महाराष्ट्र के युति सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री थे, तो मैं उसमें राज्य मंत्री था। वहाँ पर भी हमने साथ किया। उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन और उनका विजन भी बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छी लगन से काम करते हैं। निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा और उनके मार्गदर्शन में हम विदर्भ में, बुल्ढाना में काम करते रहेंगे। धन्यवाद सर। आप सांसद जी की पत्नी भी हैं हमारे साथ। आप मराठी में बोल दीजिएगा, मेरा मराठी थोड़ा सा मुश्किल जाएगी मुझे। ये बताएं कि साहब अब सांसद तो बन गए हैं, अब मंत्री बनने वाले हैं, क्या भाव है मन में?
आज आमच्या खूप आनंदाचा दिवस आहे. आमच्या फॅमिलीला खूप खूप आनंद झालेला आहे इस मंत्री बदल्याबद्दल. आप पहले से चाहती थी कि राजनीतिक प्रवास तो आपने देखा होगा, विधानसभा में भी रहे हैं, 4 बार के सांसद हैं, मंत्री राज्य में मंत्री रहे हैं, लेकिन अब केंद्र में मंत्री बनेंगे. बहुत म्हणजे खूप खूप खडतर प्रवास, त्याचं यश आलं, त्याचा आम्हाला खूप खूप आनंद आहे. आप लोगों ने भी चुनाव में मेहनत की होगी. हो, भरपूर घर टू घर फिरलो आम्ही आमच्या मतदारसंघात. आमचे कार्यकर्ते सगळ्यांनी मेहनत केली, त्याचं फळ आम्हाला मिळालं. तर कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उसका फल मिला. प्रतापराव जाधव सर की बेटी भी हैं हमारे साथ. ये बताएं कि किस तरीके से भाव है, पिताजी मंत्री बनने वाले हैं, सांसद तो पहले से. बहुत बहुत खुशी हुई है हम सभी को. अच्छा लग रहा है, उनकी जीत हुई है. उन्होंने जो 40 साल से उनका जो विरहित प्रवास चल रहा है, उन्होंने जो जितना भी उन लोगों के लिए किए हैं काम, उनका आज फल मिला है. अच्छा, जाधव साहब तो चाहते हैं कि उनको मोदी सरकार में जो मंत्री पद मिलेगा उसको वो काम करेंगे उस पर. आप लोग घर वालों की कोई ऐसी इच्छा है कि उनको यही मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं? आपने तो बचपन से देखा होगा. नहीं, हर चीज़ के लिए वो प्रिपेयर्ड रहते हैं. उन पे जो भी जिम्मेदारी डाली जाती है वो पूरी तरह निभाने के लिए वो खुद को प्रिपेयर्ड करते हैं. तो उन पे जो भी जिम्मेदारी डालेंगे वो मतलब 110% दे के उसको अच्छी तरह से निभाएंगे. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. तो इस वक्त यूसीएन न्यूज़ की टीम मौजूद है प्रतापराव जाधव के घर में, और हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक तरीके से खुशी का माहौल है. उनके जो कार्यकर्ता हैं और परिवारजन जो हैं सभी बधाई दे रहे हैं, और सबका ये मानना है कि वो बेहतर काम करेंगे बतौर मंत्री. कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, दिल्ली.